रिमेनिंग चैप्टर पढ़ते हैं स्टूडेंट। कहते हैं फिल्टरिंग ए टेबल यूजिंग कस्टम ऑटो फिल्टर टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इक्वल टू 72 एंड ग्रेटर देन 85। ठीक है, हमें वो स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं इंग्लिश में जिसके मार्क्स 72 और 85 से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्लिक करेंगे सेल को, टेबल सेल में विद फिल्टर नेम इंग्लिश। ठीक है, फिल्टर नेम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे फिल्टर बटन पे, इन शॉर्ट है फिल्टर ग्रुप अंडर डाटा टैब। डाटा टैब में हमें ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम इंग्लिश ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, नंबर फिल्टर एंड कस्टम फिल्टर, कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग अपीयर, एंटर द कंडीशंस इक्वल टू 72 एंड ग्रेटर देन 85, क्लिक ओके। ठीक है, उसके बाद एक्सेल फिल्टर द लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। देखते हैं अभी, ये मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया इंग्लिश पे और डाटा पे गया, फिल्टर पे आया, इस पे क्लिक किया मैंने और किसके देखने हैं, हमें सेलेक्ट ऑल नहीं देखना, हमें किसके देखते हैं, हमें देखते हैं 41 और 45 के बीच में जिसके मार्क्स हैं उनके देखने थे। ओके करेंगे, ये देखो। ठीक है, हमें ये दिखने लग गया, पहले हमें क्या दिखता था, सिर्फ ये दिख रहा था, फिर हमें ये दिखा है, फिल्टर करने पे हमें ये दिख गया। ठीक है, 41 और 45 के बीच में जिसके मार्क्स होंगे वो सारे हमें शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है गोल सिक। गोल सिक क्या होता है देखते हैं। द गोल सिक फीचर इज व्हाट इफ एनालाइज टूल दैट अलाउ यू टू फाइंड द इनपुट वैल्यूज नीडेड टू अचीव ए गोल। ठीक है, कहते हैं कि गोल सिक फीचर जो है वो व्हाट इफ एनालाइज है, टूल्स हैं जो हमें क्या अलाउ करता है, टू फाइंड द इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू को फाइंड करते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है गोल को अचीव करने के लिए। टू यूज गोल सिक यू हैव टू सेलेक्ट द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टू यूज़ द गोल सिक टू हैव टू सेलेक्ट द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला। हमें जिस फॉर्मूले सेल में फॉर्मूला उसको कंटेन है उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दैट विल रिटर्न अ रिजल्ट यू आर लुकिंग फॉर, फिर आपको वो रिजल्ट देगा जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं। देन इंडिकेट द टारगेट वैल्यू यू वांट द फॉर्मूला टू रिटर्न एंड लोकेशन ऑफ इनपुट वैल्यू दैट एक्सेल कैन चेंज टू रीच द टारगेट। Because to find how much marks must decrease to return total marks to 289 in Hindi subject of Mohit for the step। कहता है to find out how much marks must decrease, कहता है कितने मार्क्स हमें डिक्रीज करने होंगे to return the total marks to 289 in हिंदी। ठीक है, 289 में हमें करने के लिए तो सिलेक्ट करेगा सेल कंटेन द फॉर्मूला दैट विल रिटर्न रिजल्ट यू सीकिंग, एग्जांपल सी, सेल F4 है ये। ठीक है, फिर हमें कहाँ जाना है, फिर इन डाटा टूल के अंदर ग्रुप में अंदर डाटा टैब चूज द व्हाट इफ एनालिसिस एंड देन गोल सिक। ठीक है, ये व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन होगा, फिर इसके अंदर ये करेंगे हम। आफ्टर दैट ये क्या कह रहा है, गोल सिक डायलॉग बॉक्स अपीयर। ठीक है, ये अपीयर हो जाएगा। फिर सेट सेल के अंदर जाएंगे हम, ऑलरेडी कंटेन द सेल रेफरेंस, उसके अंदर आपको रेफरेंस मिलेगा F4 का। F4 इज एक्टिव सेल एंड व्हेन यू ओपन द डायलॉग बॉक्स। ठीक है, आफ्टर सेलेक्ट टू वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स एंड एंटर द गोल वैल्यू। फिर कहते हैं सेलेक्ट करेंगे टू वैल्यू में टेक्स्ट बॉक्स एंड एंटर करेंगे गोल वैल्यू को 289। ठीक है, जितना हमें चाहिए, दिस इज द वैल्यू यू वांट फॉर्मूला इन सेट। ठीक, इट्स 289। फिर सेलेक्ट द बाय सेलिंग चेंजिंग सेल, फिर कहते हैं सेलेक्ट द बाय चेंजिंग सेल टेक्स्ट टूल एंड सेलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू चेंज, एड्रेस C4, फिर ओके कर देंगे। ठीक है, ये 289 हो जाएगा जितना भी इसको कम करना होगा। अब ये देखो, यही मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखो, ये वैल्यू है 121 है इसके अंदर। ठीक है, मैं इसके अंदर
मैं इसको ना एक 115 करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। साइंस में मैं कितने मार्क्स के कट करूँगा, है ना। तो ये आ गया हमारा, ये रहा गोल सिक में मैं F3 है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 115 करना चाहता हूँ बाई चेंजिंग सेल। किस में है ये, देखो ई इसके अंदर है ये, ठीक है। ओके कर देता हूँ। ओके, देखो इसने साइंस में कितने मार्क्स कर दिए, 19 कर दिए, जिससे क्या हुआ 115 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा गोल सीक होता है। क्लियर। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को। उसके बाद है डाटा वैलिडेशन, एनेबल यू टू सेट लिमिट टू द डाटा इन ए सर्टेन सेल और रेंज ऑफ सेल्स। कहते हैं डाटा वैलिडेशन क्या एनेबल करता है, हमें सेट लिमिट्स टू द डाटा के लिमिट्स को सेट करवाता है सर्टेन सेल में, रेंज ऑफ सेल में। क्राइटेरिया कैन बी सेट टू द double check cell pointers as entries, display message when a cell is selected or specify an error message when the entry does not meet the criteria। कहता है कि हम किसी भी सेल के ऊपर कोई क्राइटेरिया लगाते हैं, अगर वो वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाती है जो हम डाल रहे हैं तो एरर देता है, ठीक है। यानी कि मान लो किसी सेल में हमने कह दिया भी इसमें 50 से ज़्यादा वैल्यू निकलेगी, तो किसी ने 51 डाल दी तो वहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, अप्लाई डाटा वैलिडेशन टू रिस्ट्रिक्ट द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 90, ठीक है। हमें रिस्ट्रिक्ट करना है मार्क्स को सभी सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम वैल्यू 90 से। एंड डाटा वैलिडेशन हैज़ बीन सेट टू द B2 एंड E2, B2 से लेके 87 तक हमें लगानी है। सेलेक्ट ऑल द सेल टू द वैलिडेट, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे ऑल वैलिडेट करने के लिए। आफ्टर दैट सेलेक्ट करेंगे डाटा वैलिडेशन ऑप्शन एंड डाटा टूल्स अंडर ग्रुप अंडर डाटा टैब। डाटा टैब में हमें ये करना है, डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर 3 टैब्स, सेटिंग, इनपुट, मैसेज एंड एरर, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखाई दे। सेटिंग टैब, सेलेक्ट होल नंबर ऑप्शंस फ्रॉम ए ड्रॉप डाउन लिस्ट, स्पेसिफाई द कंडीशन एग्जांपल लेस देन और इक्वल टू इन डाटा ड्रॉप डाउन लिस्ट, एंटर द वैल्यू 90 इन मैक्सिमम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। फिर एरर अंडर अलर्ट कर देंगे भाई इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। उसके बाद है एरर लिस्ट, इसको करके देखते हैं भी, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने कर दी है यहाँ पे, डाटा वैलिडेशन, डाटा सेटिंग में हमें एनी वैल्यू होल नंबर डालना है। उसके बाद डेटा बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू, या 90 डाल दिया हमने और ओके किया इसको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, सपोज करो ये रोल नंबर 7 है, मैंने यहाँ पे डाल दिया 91। तो ये देखो हमने क्या किया, इसके अंदर लेस देन और इक्वल टू वैल्यू डाल दी 90, ओके किया, अलर्ट मैसेज डाल दिया, ओके किया। जैसे मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 98, तो देखो ये कह रहा है